Hey, all right, and welcome to all in today's UPSC मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस। नाउ आज का क्वेश्चन 2 अगस्त यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन करंट बेस्ड है, एडिटोरियल का टॉपिक आया हुआ था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी कि बच्चों की जो खरीद फरोख होती है, महिलाओं पुरुषों की जो खरीद फरोख होती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले अकाउंट फॉर इंडियाज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, मतलब भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे और उसका बॉडी पार्ट के नीचे कुछ बताओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो पहला ये है अकाउंट फॉर इंडियाज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, मतलब इंडिया में जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस होते हैं या कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ज़्यादा रेड लाइट एरिया के बेसिस पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, वेस्ट बंगाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है। ये डेटा आपको देना है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी इसके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है व्हाट आर द फैक्टर, उसके पीछे क्या लिख दोगे, व्हाट आर द फैक्टर दैट आर लीडिंग टू इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी। गरीबी हो गई, ठीक है। वीमेन को जैसे मिसोजिनिस्ट होते हैं, जो ऐसे जो सोचते हैं विचारधारा मिसोजिनिस्ट वाली रखते हैं, यानी कि विमेन को लोअर स्टेटस में देना है हमेशा, ऐसा उनकी सोच होती है, तो उसके वजह से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है और ऐसे ही बहुत सारे रीज़न देने थे। उसके बाद अब आप कहोगे सर ठीक है, इतना तो ठीक है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखो अच्छे से समझते हैं किसी भी आंसर लिखने का तरीका। प्लेलिस्ट पे जाइए, यूपीएससी गाइडेंस के 4 वीडियोस है जो इनिशियल में सभी बच्चों को देखनी है। बट अकाउंट फॉर इंडियन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर का जो टर्म है वो कौन सा करोगे हाईलाइट, ये देखो इंडियाज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सबसे पहले या तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, वो भी सही एक अप्रोच रहती है, या आप क्या कर सकते हो डेटा दे सकते हो। अब ये इनिशियल में इतना ज़्यादा बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी आप अपना आंसर राइटिंग भी चेक करो, ठीक है, उसके साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी पेड आंसर राइटिंग चेक करते हैं, लिखते हैं हमारे ग्रुप में, तो सभी का पॉसिबल नहीं है कि सभी की ओपन करें, ठीक है। देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर है, रीज़न दोगे, इंडिया में कौन सा कानून है, पॉलिटिकल एंगल दोगे, कोई कानून बना है वो दोगे, फिर सॉल्यूशन दे दोगे, बस खत्म, ठीक है, इतना। नाउ आपको सबसे पहले क्या है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ फ्री ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद क्या होगा, देखिए डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगी, यहाँ पर से ये आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हमारे पेड यूज़र होते हैं उनकी भी मैं आंसर राइटिंग यहाँ पर शेयर करता हूँ कि किस तरह से एक आंसर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल है, और आप चाहते हैं अगर PR पब्लिकेशन के पेड प्लान्स से जुड़ना तो आप हमारे पेड प्लान्स ले सकते हैं टिल 6 अगस्त। 6 अगस्त तक ईयरली प्लान चल रहा है सिर्फ 349 रुपीज़ में, और 6 अगस्त तक तीनों प्लान्स ईयरली प्लान जिसमें करंट नोट्स, आंसर राइटिंग नोट्स, NCERT टेस्ट सीरीज, CSET वीडियो, सिर्फ 699 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंसर कॉपी चेक करते हैं पूनम पटेल की। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिया है कि ह्यूमन अकॉर्डिंग टू ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021 इसने रिलीज किया, और US स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला कोविड-19 की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हुई है और ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है, ठीक है, इस बेसिस पे। और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इसके डेफिनेशन देके भी इसको आप आंसर शुरू कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ठीक है। इंट्रोडक्शन या तो ज़्यादा सही होते हैं या कम सही होते हैं, ठीक है, गलत नहीं होता कोई। उसके बाद आपने डायरेक्ट ही फैक्टर लिख दिए हैं, फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पर इंडिया के ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का रेड लाइट एरिया, इस बेसिस पे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, तो वेस्ट बंगाल के बेसिस पे ये वाला जो स्टेट है यहाँ पर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन बहुत ज़्यादा पुलिस, SP, इन सब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप इसे आंसर राइटिंग में तो नहीं लिखोगे, मैं सिर्फ एक तरह से सेंस बता रहा हूँ। सिर्फ आप ये लिखोगे कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है, इसका क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दोगे कि हाँ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब इन्वॉल्व रहता है, बट ये मैं सिर्फ आपके माइंड के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ इतना ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है कि चीज़ें बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, पॉलिटिशियंस इंक्लूड से रहते हैं, ठीक है, इंक्लूड रहते हैं। तो इस तरह से आपको 4 या 5 लाइन में ये लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट फैक्टर, और उसके बाद आपने लिखा है रेलिवेंट लॉज, ये लिख सकते हो आर्टिकल कौन सा, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 373, ठीक है। वे फॉरवर्ड में इसका सॉल्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट क्या ले रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या यूज़ हैं, ठीक है। ये आंसर सही है, बट बॉडी पार्ट में थोड़ा सा और चेंज करना है।
नाउ देखिए एक और नई देखते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ए फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी इन्वॉल्व्स इलीगल ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर पर्पस ऑफ लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बहुत बढ़िया। पर यहीं पर से अब आपने यहाँ पर ये गलती की कि यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिकिंग पर्सन रिपोर्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट कोविड-19 पैंडेमिक, ये तो डायरेक्टली कभी भी इंट्रोडक्शन ऐसे 2 पैरा वाला नहीं होता, ठीक है। तो ट्राई करना एक ही पैरा में लिखें, पहले डिफाइन कर दिया फिर उसके बारे में हल्का से लिख दिया। और यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग आंसर राइटिंग होते हैं, अब हर चीज़ का आपको ये नहीं होगा कि सबके बारे में पता होगा, ठीक है। सबकी रिपोर्ट पता नहीं होगी किसने क्या रिपोर्ट दी, तो इसलिए पहले से आंसर राइटिंग करना जरूरी होता है कि आपने हर टर्म के लिए अपनी अपनी रिपोर्ट पहले से याद की है। GS2 में क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, ठीक है। आप कहीं भी ट्रैफिकिंग आ गया तो आपके पास अपना प्रिपेयर है। कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ठीक है। और थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, अकाउंट फॉर द इंडियाज ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, तो और बढ़िया रहता, ठीक है। फिर डायरेक्टली आपने कॉजेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया लिख दिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, वल्नरेबिलिटी ऑफ इम्पोवरिज्ड, थोड़ा सा इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करो, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे आप लिख सकते हो। पॉवर्टी, पॉवर्टी सिर्फ पॉवर्टी ये टर्म नहीं लिखना है, थोड़ा सा 1-2 लाइन में इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है रेलिवेंट, इंडिया में कौन से कानून है, ये तो सभी को लिखने ही थे। वे फॉरवर्ड स्टेप, सेटअप टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंश्योर प्रॉपर डेटा शेयरिंग, एजुकेशन, एजुकेटिंग चिल्ड्रंस, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम का करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी इन्वॉल्विंग द इलीगल, ठीक है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स एस्टिमेट द 2 मिलियन ट्रैफिकिंग विक्टिम लिव विद इन इंडियाज बॉर्डर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट देखो यहाँ पर लिखा था अकाउंट फॉर इंडियाज ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, ठीक है। आपने ये लिखा व्हाट आर द फैक्टर दैट आर लीडिंग टू, इसमें 2-3 लाइन और लिख देते हैं इंडिया के बारे में, जैसे एक वेस्ट बंगाल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप सब लोगों को कि इस तरह से करते हैं, जब थोड़ा सा क्वेश्चन वाला डायरेक्टली ये ना बोले कि इंडियाज ह्यूमन ट्रैफिकिंग अकाउंट फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, बट यहाँ पर इंडियाज उसने जानबूझ के लगा दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी बताओ, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, ठीक है, ये और मध्य प्रदेश में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ से बांग्लादेश, दुबई, यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आंसर लिखते हो। फिर डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हो। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एक कारण है, ड्यू टू द लॉस ऑफ पेरेंटल केयर ड्यूरिंग द पैंडेमिक चिल्ड्रन बिकम मोर वल्नरेबल, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑफ पेरेंटल केयर, ये ठीक है, अपने मन से आपने ट्राई किया है और ज़्यादा बनाने की, और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते थे, ये इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सेस, अभी मैं सभी के रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मिसोजिनिस्ट जो है अप्रोच रहती है, वीमेन इन सोसाइटी, चाइल्ड मैरिजेज बहुत है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द रीज़न एक यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फैक्टर सही लिखे आपने, कुछ कुछ जो फैक्टर और ज़्यादा डायरेक्ट हो सकते थे। अब आपने यहाँ पर भी लिखा है कि ठीक है चैलेंजेस क्या हैं, ये प्रॉपर आंसर देखने को मिला है। नेशनल लेवल जो डेटा है वो कमी है, सरकार एडमिट करती है पार्लियामेंट में कि उन्होंने कोई ऐसा साइबर ट्रैफिकिंग के केसेस का डेटा ही मेंटेन नहीं करा। इंडिया डज नॉट मीट मिनिमम स्टैंडर्ड टू एलिमिनेट द ट्रैफिकिंग, इवन मिनिमम स्टैंडर्ड भी नहीं है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 के बेसिस पे लिखा रहता है, उस पर मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक कंट्री के लिए होता है कि आपको यार इतना प्रॉबेबल लॉस तो होने चाहिए, इतना इम्प्लीमेंटेशन, इतना स्ट्रॉन्ग फोल्ड होना ही चाहिए, बट भारत में वो भी नहीं है। हैंस क्लासिफाइड एज टियर 2 कंट्री में रखा गया है ग्लोबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट ऑफ यूएस, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी दिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये सब मैंने लिंक दिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। हैंस द राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आपने लिखे हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी डाल देते तो और मज़ा आता, ठीक है, क्योंकि यार और देखो बहुत सारे लोग अपना जो इंट्रोडक्शन है कुछ यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल 23, 24 डायरेक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करने का बात करता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो बहुत बार जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंगल से भी आप डिफाइन कर सकते हो। हिस्टोरिकल एंगल तो ठीक है, तो अगर हमारे संविधान में ही कुछ लिखा है, तो ऐसा मैंने बहुत कम का इंट्रोडक्शन दिखा जिसमें पॉलिटिकल एंगल हमारा संविधान खुद बताता है कि लास्ट में अभी मैं शो भी करूंगा कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ कमी है, हर देखो आंसर में कुछ कुछ मैं इंप्रूवमेंट बताते हुए चलूँगा, ठीक है। चलो एक हिंदी माध्यम का भी कर लेते हैं।
हिंदी माध्यम के हमारे बहुत सारे लिखे हुए हैं, चलो 2 चेक कर लेंगे आज, ठीक है। और देखो जितने बाकी लोग हैं ये मत सोचो कि हाँ पर्टिकुलर हमारी चेक नहीं हुई सर, हमारी ये नहीं हुआ। तो जनरली जो एक पॉइंट जो है डेटा फॉर्मेट सबका सेम है, ठीक है। मैं लिंक दे देता हूँ, वो भी सभी के लिए सेम रहता है। बस आपको अपनी आंसर राइटिंग भी ओपन करनी है, वो करेंगे, ठीक है। इन्होंने कैसे आंसर लिखा है देखो, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, आपने इंट्रोडक्शन के साथ दिया। रिपोर्ट 2000 के अनुसार कोविड ने इसे, ठीक है। और ज़्यादा जो इंग्लिश मीडियम है उनका, और याद रखना जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपना रिप्लेस कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। अपने आंसर को कोई पॉइंट है उसको कट करके वो लिख दो, क्योंकि अब ये फाइनल आंसर है। यानी कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आप कभी भी करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कब भी करोगे या कोई भी रियल यूपीएससी जब देने जाओगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यही तो रिवाइज करके जाओगे, कोई अलग से नोट्स थोड़ना, ये एक तरह से नोट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी डाल सकते हो, और ग्लोबली भारत में 2 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, और इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। मानव तस्करी संबंधी संकट कौन से हैं? मानव तस्करी के साथ साथ ड्रग्स व हथियारों की भी तस्करी होती है। संगठित अपराधों में वृद्धि, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, ट्रैफिक से सीमा पर व्यापार के प्रतिकूल आयाम, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, यौन संचालित रोगों, HIV की अधिकता, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर देखो, ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि आपका जो आई थिंक हिंदी में कन्वर्ट हुआ, भारत में मानव तस्करी संकट के बारे में बताइए, ठीक है। वे कौन से कारक हैं जो बढ़ती हुई भेद्यता को कारण बन रहे हैं, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी है। बट भारत में मानव तस्करी संकट के बारे में थोड़ा सा बताना है, भारत में मानव तस्करी संकट के बारे में बताना है, ठीक है। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपने लिखी हैं, संगठित अपराधों में वृद्धि, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप डायरेक्ट इससे बढ़िया आप क्या करें, इंट्रोडक्शन आपने सही दिया, ठीक है। मानव तस्करी से कॉन्सिक्वेंसेज तो आपने 2-3 लिखो, पर डायरेक्टली इंडिया में और कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। पर हमें ये नहीं लिखना, जैसे कुछ जैसे चीज़ें, जैसे मैं कहूँगा कॉन्सिक्वेंसेज इसके पर्टिकुलर, इसके डायरेक्ट, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। आप इसके बदले वो लिखें कि भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखनी है, जैसे हर एक क्वेश्चन में, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है तस्करी संबंधी कारक, भौगोलिक कारक है। भारत, नेपाल, पूर्वोत्तर तथा बांग्लादेश के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक कारक, जोग्राफिकल रीजन आपने दिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। पॉवर्टी एक कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक है, सामाजिक, नस्ल, रंग, जातीय, आर्थिक कारक, जनजातियाँ, गरीबी, ये सब आपने, ये एक अच्छा तरीका है अपने आंसर लिखने का, ठीक है। जोग्राफिकल, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल, इन सब के वजह से आपने इस पॉइंट में भी ठीक किया। आपके कानून दे दिया, आगे की राह, राजनीतिक इच्छा की को बढ़ाना उपयुक्त है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बालिकाओं तथा अन्य संगठित अपराधों में रोकथाम सुनिश्चित की जाने। और अब तो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो लोग वेश्यावृत्ति या इसमें प्रोस्टिट्यूशन में धक्के ले जाते हैं, इम्प्रिजमेंट जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, और नीचे तो पोक्सो भी आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, और ट्राई ये करना, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा इंग्लिश का भी पढ़ने का ट्राई करना। बाकी ये ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज लिखें, पर मैं यहाँ पर कहूँगा इंडिया के बेसिस पर कॉन्सिक्वेंसेज तो ठीक है कि यार हाँ, एक ट्रैफिकिंग के वजह से क्या हो रहा है, HIV, ये सब चीज़ें, ठीक है, आपने कॉन्सिक्वेंसेज लिखे, बट और ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिस्पेक्ट में ही लिखना उसको, ठीक है। हालांकि कॉन्सिक्वेंसेज ठीक है, बट मेरा क्या सजेशन यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। 2-3 लाइनें लिखें, मोर देन इनफ है। इंट्रोडक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा देता है, और 2-3 लाइन वेस्ट बंगाल वाली, और थोड़ा ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा, HIV वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला भी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी भी हो रही है, और बस वेस्ट बंगाल वाला डालते बहुत कंप्लीट आंसर हो जाता आपका। नाउ नेक्स्ट है, एक और है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा देश में मानव तस्करी रोके जाने पर एक नव रोकथाम, देखभाल और पुनरुद्धार 2021 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव तस्करी से जुड़े, ठीक है, ये भी एक अच्छा है। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें आपको ऐड क्या करना है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 23-24। बढ़ने के कारक, बाल विवाह, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, नस्लीय संबंधी अपराध, भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्शन, बहुत बढ़िया,
ठीक है, आतंकवाद की समस्याएं के रोकथाम से बचे जाने, भारत में मानव तस्करी संबंधित कानून, ठीक है, इंडिया की लॉ आपने मेंशन कर दिया है। समाधान, बचपन बचाओ आंदोलन, भारत यात्रा, रोकथाम, ठीक है। समाधान में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, इसको कम डालो, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में इंक्लूड हो जाएंगे। सॉल्यूशन में और अच्छा इंक्लूड करो, ठीक है। सॉल्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव नहीं, बल्कि क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे आप कहोगे लॉ का जो इम्प्लीमेंट एक्शन है और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये आपके सजेशन होने चाहिए, ठीक है। आप कैंपेन या सॉल्यूशन इस पर मत डालिए, ये भारत सरकार के इनिशिएटिव लिख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।